फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा अनीता जी का जो ब्लॉग आया अभी, जितने वो एलिगेशन लगाती हैं बसंती के ऊपर और जितना भी कुछ बोलती हैं बसंती के खिलाफ कि मेरे फेवर में कोई चीज़ आ जाए, उतना उल्टा वार कर जाता है अनीता जी की फैमिली के ऊपर और अनीता जी के ऊपर। अभी उनका ब्लॉग जो आया नंद जी के साथ में, वो जितनी भी बातें बोला और उन्होंने लगा कि उनको लगा कि मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन जितनी भी बातें बोला उसको लोगों ने अच्छे से जवाब दिया और शायद उनकी जवाब जो जो बसंती पर इल्ज़ाम लगाए थे वो उनके ऊपर ही भारी पड़ गए, क्योंकि बसंती के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई 10 लाख रुपए बाबूजी के पास थे, ये उनके अनीता जी की ननद और अनीता जी ने बोला कि 10 लाख रुपए थे और 10 लाख रुपए उसके पहले उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे जो बाबूजी हैं उन्होंने मुझसे 40,000 रुपए लिए थे, जो कि उनके फिक्स थे पैसे और तब उठने नहीं थे, तो उन्होंने मेरे बेटे ने उनको भेजा था पैसे और वो पैसे उन्होंने हमें बाद में 30,000 दिए और 10,000 की नहीं दिया। लेकिन इसमें बसंती के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, बसंती ने बोल दिया कि नंदू को पैसे दिए, लेकिन बसंती ने यहाँ पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो मेरी नंद ने पैसे दिए थे वो बाबूजी ने उन्हें वापस कर दिया। शायद आप लोग जाकर के वीडियो बसंती का पहले देखे होंगे या फिर देखना, उन्होंने बोला था ये प्रॉपर तरीके से कि बसंती ने बोला था कि भाई नंद के जो पैसे दादाजी बाबूजी ने लिए थे वो वापस कर दिया। उन्होंने ये नहीं बोला था कितने वापस किया और कितना लिया था। तो ये बात क्लियर हो गई इनकी, ये भी बात शायद झूठ लगी लोगों को। दूसरी बात अनीता जी ने जो बोला और इनके कि 10 लाख रुपए बाबूजी के पास थे, फिर उसके बाद इन लोगों ने बोला कि 10 लाख थे बाबूजी के पास, हर महीने उठाकर बसंती को दिया। और ये जो कर्जा था बाबूजी के और खेती सब गिरवी रखी थी, कर्जा था बहुत सारा और लाला जी ने सब कुछ भरा, हमने भरा और ये जो घर है मेंटेन हुआ, उसमें पहले जो घर बना था वो भी लाला जी ने करवाया, बाबूजी ने भी लगाया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 10 लाख रुपए थे बाबूजी के पास, तो वो पैसे फिर ये गिरवी खेत और इतना कर्जा क्यों? जब पैसे थे बाबूजी के पास तो ये चीज़ें गिरवी क्यों और इतना कर्जा क्यों था? बाबूजी के पास पैसा होते हुए भाई गिरवी कैसे हो सकता है और कर्जा कैसे हो सकता है? दूसरी बात, अगर हर महीने बसंती को लाकर बाबूजी पैसे देते थे तो बसंती ऑल टाइम गरीब क्यों रही? वो कभी अपना जो घर है वो मेंटेन क्यों नहीं कर पाई और चीज़ें क्यों नहीं कर पाई? गरीब क्यों रही? क्योंकि 10 लाख बहुत होते हैं, 10 लाख में बहुत कुछ हो सकता है। तो इनकी ये भी झूठ, शायद लोगों को ये भी बातें लगी। दूसरी बात, अनीता जी ने ये बताया कि और उनकी नंद ने कि भाई हमारे घर में जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जब दीपक जी खत्म हुए थे तो तुम लोगों ने मच्छी खाए थे, मतलब मछली बना करके खाई थी, तब दुख नहीं लगा था। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमारे घर में जब शादी ब्याह काम काज होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम हम लोग मछली बनाकर खाते हैं ताकि प्रॉपर अब बाद में खा सकते हैं। लेकिन इसमें भी लोगों ने लगाया, पूछा कि भाई अगर ऐसा होता है तो जब आपकी माता जी अनीता जी की ससुर जी खत्म हुई थी तब आप लोगों ने मच्छी क्यों नहीं बनाई थी और वीडियो क्यों नहीं डाला था? अगर बनाया भी था तो वीडियोस तो बनते थे ना, तो वीडियोस क्यों नहीं बनाए थे और दिखाया था लोगों को? भाई इसमें कोई क्वेश्चन उठा और कहीं ना कहीं इनकी बात को इसमें भी झूठा माना गया। अब क्या अनीता जी ये बातें सच पूरी बोल रही हैं, उनकी ननद बोल रही है, या फिर ये हर चीज़ झूठी है? क्योंकि भाई इनके वीडियोज बनते हैं ना, अनीता जी की भी वीडियोज बनते हैं और बसंती की भी वीडियो बनते हैं। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये लोगों को दिख जाता है कि आपने पहले क्या दिखाया और अब क्या बोल रही हो, अब क्या दिखा रही हो। तो इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की जो पकड़ हो जाती है ना और झूठा इनको साबित कर दिया जाता है, तो हो जाता है। दूसरी बात, इन लोगों ने ये भी बोला कि भाई जब उसके दीपक की डेथ हुई थी और इसके हस्बैंड से ये खुश नहीं रहती थी और वो टेंशन में रहता था, हमेशा अपने हस्बैंड पे एलिगेशन लगाया करती थी बसंती और वो टेंशन में रहते थे, उनके पास कभी शक करती थी हमेशा और उनको कभी मतलब वो नहीं करती थी कि अच्छा है, तो वो टेंशन में रहता। तो भाई जब अनीता जी ये बताइए कि जब किसी का हस्बैंड पीने खाने में या ऐसा काम करता है जैसे कि लेडीज़ का ट्रस्ट टूट जाता है तो घर की चीज़ें लेकर के बेचेगा, खाएगा, पिएगा, पैसा फूकेगा, तो कौन इंसान उस पर ट्रस्ट करेगा? और अगर ऐसे इसी तरीके आपके बच्चे हों या फिर लाला जी इस तरीके से करेंगे तो क्या आप ट्रस्ट करोगी? आप चीज़ें छुपा कर रखोगी? आप नहीं कुछ कहोगी? तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि भाई वैसे उसके, क्योंकि भाई इन्होंने पहले भी बसंती पर ये एलिगेशन लगाए हैं कि बसंती ने और उसके भाइयों ने उसको कुएं में धक्का दिया, लेकिन अब इन्होंने ये बोला कि भाई वो ट्रस्ट नहीं
करती थी, कभी उसे पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसे ऐसा करती रहती कि वो टेंशन में रहता था, बातें सुनाती रहती थी। अब इनकी कौन सी बातें झूठी, कौन सी बातें सच मानी जाए। दूसरी बात, इन लोगों ने बोला कि जब दीपक की डेथ हुई थी तो भाई हम लोगों को किसी ने खबर नहीं दिया था, और लाला जी उस समय ट्रेन में थे और 2-3 दिन हम लोगों को खबर नहीं मिली। पड़ोसी ने दिया, मतलब 2-3 दिन बाद, और दादाजी ने भी नहीं बताया, इन लोगों ने भी नहीं बताया। लेकिन सबका मानना है कि शायद बसंती तो तुरंत वीडियो डाला था, तुरंत सब कुछ किया था, उसके बाद आप लोगों को कैसे नहीं पता और आप लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि आप लोग उस टाइम पे टीवी शो में गए हुए थे और वहाँ के अच्छे अच्छे खुशी वाले और हंसने वाले खूब ब्लॉग आ रहे थे, आप लोग खुश मस्ती में थे और आप लोग इंजॉय कर रहे थे। आप लोग वो बातें क्यों नहीं बता रहे कि हम उस टाइम कितने हैप्पी वाले वीडियोस डाल रहे थे और बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से थे, और तो इसलिए नहीं आए थे, हम लोग वहाँ पर थे। तो ये भी वही इनके ऊपर जो है, इनकी बात को ये भी पूरी तरीके से झूठा लोगों ने नकार दिया कि तुम जो है गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। दूसरी बात, जब इन लोगों ने बोला कि भाई हम लोग आए थे और इन लोगों ने पैसे ऐसे के लिए मना कर दिया था चीज़ें, कि भाई हम किसी का कोई सपोर्ट नहीं लेंगे, किसी का कुछ नहीं करेंगे ताकि हमारे ऊपर बाद में कोई हंसे ना। तो इसमें भी लोगों ने बताया कि भाई इस तरीके का माहौल रहेगा, जब इस तरीके से बातें करोगी तो हर इंसान ये सोचेगा कि कल को ये भी बोलेंगे तुम्हारे हस्बैंड खत्म हुआ तो मैंने इतने पैसे लगाए और तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तो शायद उसने अपने घर वालों को और अपने हिसाब से करा वो चीज़ें और नहीं दिया। लेकिन ये भाई कि मेरे अपने हस्बैंड पे नहीं भरोसा करती थी, अपने हस्बैंड तो मेरे हस्बैंड पे भरोसा करती और उनको ये देती। तो शायद ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देती बसंती आप लोगों को, तो आप लोग खुश रहते हो। बसंती ने वो नहीं चीज़ें किया तो आप लोगों को बुरा लगा, इसलिए आप लोगों ने शायद ये किया। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन उठे और बस अनीता जी को भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे कि भाई जब भी तुम्हारे पास कमेंट आते हैं, गलत कमेंट आते हैं या आपके अगेंस्ट कमेंट आते हैं तो आप डिलीट कर देती हो, इसीलिए डिलीट कर देती हो। कहीं ना कहीं आप लोग चालाकी करती हो, आप लोग बसंती के साथ बुरा व्यवहार करती हो। जैसे इन लोगों ने और बोला कि भाई जो प्रॉपर तरीके से ये बंटवारा हो गया था, अब किस चीज़ का बंटवारा, इसके घर वाले आकर के और सबने मिल करके बंटवारा करा था। तो इसमें भी क्वेश्चन यही उठता है कि जब बंटवारा हो चुका था तो सेपरेट आप लोगों का क्यों नहीं है? हर टाइम बसंती के घर में घुसना, हर टाइम बसंती की उसमें वो करना, तो ये वही लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि बहुत सारा, जब आपका सेपरेट है तो आप सेपरेट है चीज़ें क्यों नहीं रखती हो, अपने अपने से मतलब क्यों नहीं रखती हो? बसंती के जो बंटवारा है, जो दादाजी का कमरा है, उसमें फिर आपका क्यों हक होता है, आप उसमें क्यों अपने हक जमाती हो, ये चीज़ें। तो हम लोगों ने बोला कि भाई हमें नहीं मतलब करना है कुछ और हम लोग यहाँ रहना भी नहीं चाहते। तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि ललित हैं, लकी हैं और जो लाला जी हैं वो लोग वीडियोस में क्यों नहीं दिख रहे, कहाँ है वो लोग? और क्योंकि इनकी जो भी वीडियोस आ रही है ना इस टाइम में, अभी सब पुरानी आ रही हैं और सब ओल्ड वीडियोस हैं। तो लोगों का भाई कंसर्न है कि भाई कहाँ है वो लोग, भाई अपडेट दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग कहीं चले गए हैं या फिर कुछ दिक्कत है उन लोग के साथ में और अनीता जी इन लोगों को नहीं बता रही। ये भी जो वीडियोज़ आया है अनीता जी का, ये भी कहीं ना कहीं पुराना वीडियो है, ओल्ड वीडियो है, जो अनीता जी ने आज शेयर करा और बताया कि भाई बसंती को क्यों लेना है, बंटवारा बंटवारा तो हो चुका है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके जो बहन है, जीजा है, हमने उनका नाम क्यों लिखवाया था, क्योंकि ये जब दीपक जी की डेथ हुई थी उसके बाद इन लोगों ने हमें धमकी दी थी जान से मारने के लिए। तो वो भी लोगों ने बोला कि भाई उस टाइम वीडियो आपने क्यों नहीं बनाया और वीडियो क्यों नहीं आया था आपका, कि भाई आप जब इतना कुछ हो रहा था आपके साथ तो वीडियो बनाना चाहिए था। लेकिन अभी तो वो लोग यहाँ नहीं थे, पहले बहुत सालों की बात हो गई, शायद साल भर हो गए होंगे, और आपने तब क्यों नहीं उनका कुछ किया था? और अभी उनका नाम, जब वो यहाँ नहीं थे तब उनके नाम क्यों लिखवाया? और गोलू की लाइफ है, गोलू का जो है नाम है वो तुमने क्यों लिखवाया? गोलू की ज़िंदगी खराब करना चाहती है अनीता जी वगैरह। तो बहुत सारे जितने भी एलिगेशन है, शायद बसंती के ऊपर इतने एलिगेशन नहीं लगते, कमेंट सेक्शन में बसंती के इतने कुछ नहीं लिखे जाते, लेकिन इनका जो जितना कमेंट सेक्शन है अनीता जी का, कहीं ना कहीं निगेटिव से ही भरा पड़ा है और लोग हर क्वेश्चन उठाते हैं। क्योंकि भाई इनकी जो बातें रहती है ना, कहीं कहीं प्रूफ हो चुकी हैं कि अनीता जी झूठ बोले, उनकी नंदे जो झूठ बोले। नंदू ने बोला कि भाई हमको बसंती पैसे नहीं देती, हमको क्या देती, हमको कुछ नहीं देती। तो और अनीता जी को पर जो उठाया है सब लोगों ने कि अनीता जी पैसों से खरीदी हैं नंदू को, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो उसमें भी लोगों ने उठाया कि भाई तुम्हारे बसंती के पास पैसे नहीं, लेकिन उसने अपने शारीरिक जो मदद है, तुम्हारी सेवा करी, तुम्हें जब उसकी ज़रूरत थी, तुम जब कमज़ोर थी, तुम बीमार थी,
तब बसंती ने अपने हाथों से तुम्हारी सेवा करी और अपना मतलब उसके पास पैसा नहीं था तो क्या हुआ, तुम्हारा सब कुछ किया। लेकिन अनीता जी को कभी किसी ने करते हुए तुम्हारी सेवा और कुछ नहीं देखा। वो पैसे से भले तुम्हें खाना खिला देती हैं, आती हो तो तुम्हारा पानी पिला देती है, लेकिन बसंती के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, उसने अपनी जो शारीरिक मदद है वो नंदों के साथ पूरा पूरा किया है और दिखाया है। तो क्या इससे हर चीज़ पैसे से तोली जा सकती है? ये कैसी नंदे हैं। दूसरी बात, फिर भी अनीता जी की जो नंदे हैं, अनीता जी यही एलिगेशन लगाती है कि बसंती की जो फैमिली है मायके वाली वो पूरी आ जाती है और यहाँ पे ऐसा ऐसा करती है और लोगों ने बहुत तांडव किया और हमेशा उन्हें अपने मायके की फैमिली पर भरोसा रहता है और उनको बुलाती है, उनके साथ ऐसा करती है। तो भाई ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई अनीता जी की जो नंदे हैं वो भी कहीं ना कहीं पराई हैं, उनका भी ये मायका है, वो भी नहीं आ सकती क्योंकि वो भी इतना कुछ नहीं बोलने के लायक हो, वो भी इतना नहीं बोल सकती। अगर बसंती की मायके के लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बसंती तो इस टाइम अकेली है, तो किसी का ना किसी का तो सपोर्ट उसे चाहिए। लेकिन अगर उसके सपोर्ट में आप लोग उसके मायके वालों को कुछ बोलते हो तो भाई नंदों का भी प्रॉपर ऐसा हक नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ आकर के किसी पे एलिगेशन लगाएं और किसी की साइड लेकर बसंती को परेशान करें या कुछ भी बोलें, क्योंकि भाई ये लाला जी और बसंती के बीच की और अनीता जी के बीच की बातें हैं। इसमें नंदे भी नहीं आ सकते अगर बसंती के कोई मायके से नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें जो है बसंती की तरफ से लोगों ने खुद ही अनीता जी को इस पे दे दिया। अब अनीता जी इसमें खुद ही फंसती जा रही और जितना अनीता जी शायद सफाई देती है अपनी चीज़ों का, उतना अनीता जी इसमें घिर जाती हैं, फंस जाती हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर ही जरूर बताना। और आप लोगों की कमेंट से ही पता चलेगा कि भाई अनीता जी सच है कि बसंती सच है इसमें, क्योंकि कभी किसी का ऐसा कोई ब्लॉग नहीं आता है। जब ये लोग बातें करते हैं बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें हुई थी वो चीज़ें हुई थी, तो प्रॉपर उसका आप लोग बताते हो तो उसका एक जो है प्रूफ भी तो डाला करिए कि भाई ऐसा हुआ था। जैसे पहले आपने बोला कि दीपक जी की डेथ के टाइम हमें बहुत जान से मारने की धमकी मिली, तब आपने वीडियोस क्यों नहीं बनाए थे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।